नमस्कार, अर्पण में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज है शनिवार, शनिदेव का दिन। इस दिन खास रूप से पूजे जाते हैं हनुमान जी। तो चलिए चलते हैं शनिदेव और राम भक्त हनुमान जी के दर्शन के लिए। सबसे पहले चलेंगे उनके सिद्धधाम, जहां भक्त शिरोमणि महाबली की शान में लगते हैं जयकारे, जहां हर वक्त सुनाई देती है बस एक ही टेर, जय हनुमान जय जय हनुमान। अजर अमर अविनाशी हैं हनुमान, मंगल करता दुखहरता संकट मोचक हैं हनुमान। रोग शोक और विपत्तियों के नाशक हैं हनुमान। कलिकाल के सिद्ध देव हैं हनुमान। युग पर युग बीते, लेकिन हनुमान जी हमेशा बने रहे अटल, अडिग, अविचल। हर युग ने देखा उनकी शक्ति का प्रताप। महाकाल के बाण भी नहीं कर पाए उनका बाल बांका। भक्तों के भक्त हैं हनुमान, गुणों के खान हैं हनुमान। उनके स्मरण मात्र से ही हो जाता है प्राणियों का कल्याण। बल बुद्धि विद्या के सागर हैं हनुमान, सरलता और सहजता की मिसाल हैं हनुमान। हनुमान भक्त वत्सल हैं, दया के सागर हैं, औघड़ दानी हैं हनुमान। युगों युगों से अखिल विश्व को अभय का वर दे रहे हैं हनुमान। हनुमान की सबल छाया में सदियों से सुरक्षित रही है भारत भूमि। यहाँ के कण कण में है उनका वास। जय जाम सांवले, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जी हाँ, इन्हीं याचनाओं के साथ मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा के जाम सांवली हनुमान जी के दिव्य धाम में लोग लगाते हैं अपनी अर्जियां। अंजनी सुत के इस धाम में हनुमान जी की प्रतिमा शयन मुद्रा में विराजती हैं। कहते हैं हनुमान जी की ये प्रतिमा एक पीपल के पेड़ के नीचे से प्रकट हुई। आज इस धाम को चमत्कारिक हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। उम्मीदों के जब सारे कपाट बंद हो जाते हैं, आशाओं पर जब निराशाओं के ताले जड़ जाते हैं, दुखों के घेरों में जब घिर जाती है जिंदगी, तो लोग लगाते हैं संकट मोचन के इस सिद्ध द्वार पर अर्जी। जी हां, इस धाम में ना तो देर है ना ही अंधेर। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है ये पानी।
ये पानी जो हनुमान जी की इस प्रतिमा की नाभि से अनवरत निकलता आ रहा है, बीमारियों से पीड़ित लोग मंदिर में महीनों रुककर सुबह शाम इस जल का पान करते हैं। और कहते हैं 100% आराम लगता है इस चमत्कारी जल से। इसी जल को मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ऐसे एक नहीं बल्कि कई लोग हैं जिन्हें प्रतिमा की नाभि से निकलने वाला जल संजीवनी की तरह साबित हुआ है। मान्यता तो ये भी है कि जिस पर प्रेत बाधाओं का साया होता है और बुरी बलाओं का सताया होता है, वो इस मंदिर परिसर में कदम रखते ही नाचने लगता है। मानसिक रोगियों को भी इस धाम में आराम मिलता है। तभी तो चमत्कारी हनुमान मंदिर नाम से प्रसिद्ध है ये धाम। यहाँ पे बीमार लोग 500 लोग यहाँ पे निजी निवास में 1-1.25 महीना करते हैं और अच्छे होके जाते हैं। और जो भी दर्शनार्थी कोई भी मंगत मांगने के लिए आते हैं तो यहाँ उसकी सफलता पूर्वक भगवान जी देते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत लोग दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर किसी को किसी ने कुछ कर दिया, खिला दिया या मानसिक रोग से जो पीड़ित है, यहाँ पर नियम है, अगर 41 दिन तक सच्ची श्रद्धा से वह रहे, भगवान के नाभि के अंदर से जो जल निकलता है उस जल का अनवरत सेवन करके सुबह शाम की आरती में रहे और सच्ची श्रद्धा से भगवान की उपासना करे तो 41 दिन में वह स्वस्थ हो जाता है। मतलब ऐसे है कि जो पागल लोग आते हैं, जो 100 महीने में ठीक होते हैं, आराम लगता है। और किसी का बाहर भीतर का रहता है, वहाँ पे आराम लगता है। कहाँ से लोग आते हैं इस मंदिर? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। 1000-2000 के ऊपर लोग आते हैं। शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, मंगल को भी रहती है। कहते हैं मन में आस्था की ज्योत जलाकर जो भी हनुमान जी की चौखट पर झोली फैलाता है, उसकी झोली जरूर भरते हैं पवन पुत्र। तभी तो कहते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चमत्कारिक हनुमान मंदिर के घट घट में घटे हैं चमत्कार। हनुमान जी की इस ड्योढ़ी पर कदम रखते ही गम घुटने टेक देते हैं, संकटों के बादल छट जाते हैं। मंदिर में स्थापित हनुमान प्रतिमा की नाभि से रहस्यमय तरीके से जल निकलता है, जिसे पीने से ही तमाम बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और तो और प्रेत बाधाओं से भी मुक्ति दिलाता है ये चमत्कारी जल। ये वो सच्चा दरबार है जहां सबकी बिगड़ी बनाते हैं राम भक्त हनुमान। सबके संकट हरते हैं संकट मोचन। रोग दोष सबका नाश करते हैं रामेष्ट। जी हां, वायुपुत्र अंजनी सुत की इस चौखट पर सबको मिलता है अभय का वरदान। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जाम सांवली गांव में विराजे हैं साक्षात हनुमान। इस हनुमान मंदिर का कोना कोना विशिष्टताओं से जगमगाता है।
तभी तो इस मंदिर को चमत्कारिक हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर में स्थापित विशाल हनुमान जी की प्रतिमा शयन मुद्रा में स्थापित है, जो अद्वितीय मानी जाती है। पूरे देश में ऐसे बिरले मंदिर मिलते हैं जहां हनुमान प्रतिमा लेटे हुए स्वरूप में स्थापित हो। इस मंदिर को चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर जाम सावली के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से देश प्रदेश में ये मंदिर विख्यात है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ भगवान श्री हनुमान जी जो राम जी के भक्त हैं, यहाँ विश्राम अवस्था में ऊर्ध्वाधर मुखी विशाल पीपल वृक्ष के नीचे सोए आराम निद्रा अवस्था में। शयन मुद्रा में स्थापित हनुमान जी की ये प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है। मान्यता है कि वर्षों पहले इसी पीपल के पेड़ के नीचे से प्रकट हुई थी विशाल हनुमान प्रतिमा। जिसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे इस धाम की प्रसिद्धि बढ़ती गई। इस मंदिर को लेकर एक और किंवदंती कही जाती है, वो ये कि त्रेता युग में वनवास के दौरान भगवान राम जब जाम सांवली से गुजरे थे, तब से पीपल के पेड़ के नीचे अकूत खजाना गड़ा हुआ है, जिसकी रक्षा के लिए हनुमान जी लेटे हुए हैं। इन मान्यताओं और किंवदंतियों में सच्चाई कितनी है, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन आज हनुमान जी का ये वो जागृत धाम बन गया है, जहां आस्था और श्रद्धा का हर रोज संगम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मनेंद्रगढ़ के हसदेव गंगा के तट की पहचान धार्मिक स्थान के रूप में है। इस आधुनिक तीर्थ को संवारने के मकसद से शहर के लोगों ने परम सिद्ध मृत्युंजय संकट मोचन धाम समिति का गठन किया। इस समिति ने ही तट पर स्थित हनुमान मंदिर को नया रूप दे दिया। हसदेव नदी के किनारे पर बहुत पहले से ही हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर मौजूद था, जहां हर साल मकर संक्रांति के मौके पर मेला भी लगता था। लोग दूर दूर से मेले में शामिल होने पहुंचते रहे हैं। जब यहां हसदेव नदी के तट को विकसित करने का सिलसिला शुरू हुआ, तो पुराने हनुमान मंदिर का कायाकल्प करने का भी फैसला हुआ। इसी के तहत साल 2007 में यहां पंचमुखी हनुमान की 6.5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। मंदिर समिति का दावा है कि ऐसी भव्य प्रतिमा पूरे इलाके में नहीं है। यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को महाआरती और महाभोग का आयोजन होता है। मंदिर की बढ़ती ख्याति को देखते हुए देखरेख के लिए बनाई गई संकट मोचन धाम सेवा समिति में लोग बड़ी संख्या में जुड़ने लगे हैं। छोटी जो हनुमान जी की मूर्ति है वो प्राचीन समय की मूर्ति है और यहाँ छोटा सा मंदिर था हनुमान जी की मंदिर, और उसी मंदिर को, उसी हनुमान जी को बड़ा मंदिर करके यहाँ स्थापना किया गया। यहाँ नारियल रखते हैं सब मनोकामना के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। फिर वो दोबारा आते हैं, कथा पूजा यहाँ करवाते हैं मंदिर में। पंचमुखी हनुमान जी को सिद्धदेव के रूप में मान्यता मिली हुई है। यही वजह है कि यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मन्नत लेकर पहुँचते हैं। मनेंद्रगढ़ में हनुमान जी के दर्जनों ऐसे भक्त हैं जो मंदिर समिति को नियमित रूप से दान देते हैं। भक्तों के सहयोग से मंदिर दिनों दिन और भी भव्य रूप लेता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कहा जाता है कि चित्रकूट धाम की यात्रा का फल तभी मिलता है जब हनुमान धारा की पावन जलधारा के दर्शन श्रद्धालु करते हैं। हनुमान धारा की दूरी रामघाट से 5 किलोमीटर है। कहा जाता है कि जब राम बैकुंठ धाम को जाने लगे, तब उन्होंने संकर्ण नाम के पर्वत में बाण मारकर शीतल धारा निकाली। यहाँ भादो महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है।
कहा जाता है कि चित्रकूट के पावन धाम की यात्रा का फल तभी मिलता है जब हनुमान धारा की पवित्र जलधारा का श्रद्धालु दर्शन करते हैं। हनुमान धारा की दूरी रामघाट से 5 किलोमीटर पर है। ऐसी मान्यता है कि लंका दहन के बाद हनुमान ने अपने शरीर के ताप को इसी जलधारा से शीतल किया था। कहा जाता है कि जब श्री राम बैकुंठ धाम जाने लगे तो राम भक्त हनुमान उनके साथ जाने की जिद करने लगे। तब राम ने हनुमान को चित्रकूट में ही निवास करने का आदेश दिया। चूंकि हनुमान को श्री राम के दर्शन करने से ही हृदय में शीतलता मिलती थी, इसलिए राम ने संकर्ण पर्वत में बाण मारकर शीतल जलधारा निकाल दी, जिसके बाद हनुमान यहाँ रहने लगे। उनकी दाएं भुजा पर सदियों से गिर रही जलधारा उन्हें शीतलता दे रही है। पहाड़ी के शिखर पर ही सीता रसोई है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। हनुमान धारा में हर साल भादो महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस दौरान मेले की रौनक देखते बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इसी के साथ अर्पण में आज बस इतना ही। नमस्कार।